जय हिंद। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 का मैथ कराऊंगा। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप लोगों को इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले फार्मूला के बारे में जान लेना होगा ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं। फार्मूला है इफ साइन थीटा इक्वल टू 0, जब साइन थीटा बराबर 0 रहेगा, हमारा जब क्वेश्चन आएगा उस समय हम लोग समझेंगे। तो जब साइन थीटा बराबर 0 रहेगा उस समय हमें थीटा इक्वल टू n पाई हमें यूज करना है। n जो है कोई इंटीजर नंबर है जिसे हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर हम लोग जानते हैं माइनस प्लस जीरो सब होता है। तो ये हो गया इंटीजर नंबर। जब हमारा साइन थीटा बराबर 0 रहेगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो है जब cos थीटा बराबर 0 रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 और ब्रैकेट बंद और पाई बाई 2 का यूज करेंगे। और n बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर्स। n कोई माइनस प्लस कोई भी नंबर हो सकता है, वो इंटीजर नंबर से बिलोंग करेगा। ये हो गया। उसके बाद जो है इफ tan थीटा इक्वल टू 0, जब tan थीटा बराबर 0 रहेगा तो उस समय हम थीटा इक्वल टू n पाई यूज करेंगे और n जो है बिलोंग करेगा z से। अच्छा, ये फार्मूला जो है हमारा जीरोज वाला है। जीरोज यानी जो साइन थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है नॉन जीरोज वाला है। जब थीटा साइन थीटा बराबर 0 नहीं रहेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहेगा, तब हम उस समय क्या करेंगे, यूज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ब्रैकेट बंद है और पावर में n है और इनटू में अल्फा रहेगा और n बिलोंग करेगा z से। यह फार्मूला हमें यूज करना होगा। फिर जो कहता है cos थीटा बराबर अल्फा जब रहेगा तो उस समय देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हमें यूज करना है। n जो है इंटीजर नंबर है। उसके बाद इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा, जब tan थीटा बराबर tan अल्फा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा और n बिलोंग करेगा क्या, इंटीजर नंबर से। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, tan x इक्वल टू √3। tan x इक्वल टू अगर 0 रहता तो ये फार्मूला यूज होता, tan थीटा इक्वल टू 0। मगर tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या दिया गया, tan x बराबर √3 दिया गया। तो हमें नॉन जीरोज वाला tan खोजना है, यहाँ पे है ढूंढना है। तो tan 0 यहाँ पे है ना, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब हम लोग को इस तरह से सोचना है कि इस तरफ तो tan x है जैसे tan थीटा है, इस √3 को किस तरह से लिख दें कि tan अल्फा हो जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं। tan पाई बाई 3, पाई बाई 3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 180 बाई 3 से। जब इसको काटेंगे तो 60 होता है 60 होता है। तो हम लोग जानते हैं tan 60 का वैल्यू क्या जानते हैं, √3 ही ना जानते हैं, क्या जानते हैं, √3। तो √3 को हम tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे लिखने के बाद जो हो गया tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद ध्यान से देखना है कि ये इस तरह से हो गया। तो जैसे यहाँ थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा यूज हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला कि जब tan थीटा इक्वल टू tan क्या है अल्फा रहता है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, n पाई प्लस अल्फा और यहाँ लिख देते हैं n बिलोंग जो कर रहा है इंटीजर से।
तो ये यहाँ पर अगर हमारा x है तो क्या लिखेंगे, x बराबर n पाई और प्लस अल्फा के स्थान पर ये पाई बाय 3, यह हो गया। मन है यहाँ n बिलोंग कर रहा है क्या, इंटीजर से, तो यह हो गया हमारा। इसमें क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो निकला हमारा x बराबर, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। किस तरह से करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम लोग को लिख देना होगा अगेन PS प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ऐसे होगी, आप लोग समझ जाइएगा। अब क्या करना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 0 और 360। 0 जो होता है इंक्लूड होता है और 360 जो नहीं होता, मतलब 0 से लेकर 359 तक का एंगल जब हम लोग फाइंड करेंगे उसके बीच का, तो वो होगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे देखते हैं, के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे और लिखेंगे क्या, यहाँ पे n = हम लोग 1 0 1 2 3 माइनस में भी रख सकते हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को 2 वैल्यू फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है x = जो ये हम फाइंड किए n पाई प्लस पाई बाय 3 है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें लिख देना when n = फर्स्ट टाइम 0 पुट करेंगे तो x बराबर यहाँ n के जगह पर 0 आ गया, पाई प्लस पाई बाय 3, तो n बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया, पाई बाय 3। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार लिखेंगे when n = 1, अब 1 पुट कर रहे हैं n बराबर, और उसके बाद x = 1 × पाई प्लस पाई बाय 3, और ये हो गया पाई प्लस पाई बाय 3। इसका जब आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3। तो अब देखना है कि यह इंक्लूड है कि नहीं 0 से 360 के बीच में। जैसे ये हमारा क्या होगा, पाई बाय 3 को हम लोग 60 कहते हैं, पाई बाय 3 को 60 कहते हैं। जो 0 और 60 360 के बीच में आ रहा है, तो ये सही है आंसर। अब ये जो है, क्या ये सही है, जैसे 4 × पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 को हम लोग क्या कहते हैं, 60 कहते हैं। 4 और 60 को जब मल्टीपल करेंगे तो 240 हो रहा है। तो यह भी 0 और 360 के बीच में इंक्लूड हो रहा है, तो यह भी हमारा सही है। तो हम लिख देंगे क्या, जनरल सॉल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ने PS = पाई बाय 3, और दूसरा आंसर हो जाएगा 4 पाई बाय 3। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि आप लोगों को नहीं समझ आया तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, देख कर ही हम लोग समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ 10x = √3 था, तो हमें √3 का वैल्यू जानना होगा, जो आप लोग क्लास 10th से ही याद करते आ रहे हैं। तो हमें इधर 10 देख रहे हैं, तो इस तरफ भी हमें 10 लाना होगा। तो लिख दिया √3 का वैल्यू 10 पाई बाय 3। उसके बाद x = ये फार्मूला से हम यूज करके लिख दिया, लिख देना है यूज्ड फार्मूला। तो इस तरह से हम फार्मूला यूज़ करके ये हमारा GS सॉल्यूशन हो गया, यानी जनरल सॉल्यूशन। और ये PS सॉल्यूशन के लिए हम लोग को लिखना होगा 0 से 360, और n हम 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, और हम चेक करेंगे कि 0 और 360 के बीच में वो प्रिंसिपल वैल्यू आ रहा है तो सही है, नहीं तो हमें 1 लिए
टू भी ले सकते हैं। अगर इसके बीच में 0 और 360 का बीच का कोई डिग्री नहीं आया तो हमको लेकर चेक करते रहना होगा, कभी 3 कभी 4, ऐसे उतना नौबत नहीं आएगा। हमेशा 2 आंसर हमें फाइंड करना होगा। आपके बुक में भी 2 आंसर दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखना है, sec x इक्वल टू 2, तो हम लोग ये तो नॉन जीरो है नहीं। अब sec तो फार्मूला में लिख नहीं दिए हैं, तो हम सोचेंगे, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि cos x इक्वल टू 1/sec x या sec x इक्वल टू 1/cos x। ये सब आप लोग क्लास 10th में ही फार्मूला जान गए होंगे। तो ऐसा सोचेंगे ये जो है sec क्या करें कि cos में कन्वर्ट हो जाए। तो हम जानते हैं हर संख्या के नीचे 1 होता है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन दे देते हैं और क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, लिखेंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड इस तरह से। अब जब ये उलट जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और sec x, और ये भी ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। अब जानते हैं ना 1/sec x इक्वल टू cos x, तो ये हमारा हो गया cos x इक्वल टू 2। अब यहाँ देख लिए, और हम जानते हैं cos हाफ का वैल्यू क्या होता है, cos यानी cos जैसे 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, ये हम लोग जानते हैं। cos 60 को हम लोग को रेडियन में लिखना होगा, π/3 इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमें इस तरफ cos है तो इस तरफ भी cos लगाना होगा, उतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें कि हो जाए। तो ये हो गया cos x इक्वल टू cos π/3। अब ध्यान से देखना है, cos वाला फार्मूला हम लोग ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, थीटा इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ ध्यान से देखना है कि क्या है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 अल्फा, और n जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे π/3 हमें यूज़ करना है, और यहाँ लिख देना है n बिलोंग कर रहा है क्या, इंटीजर से। तो ये हमारा जो हो गया जनरल सॉल्यूशन हो गया फार्मूला के अनुसार। जैसे ऐसे हुआ फार्मूला लगा देना है, यहाँ लिख देना है GS जनरल सॉल्यूशन। फिर अब जो है हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। अगेन PS सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं क्या, 0 और 360 ये लिख देना होगा आप लोग को। उसके बाद जो है जहाँ n जो है n बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट हम ले सकते हैं, यह हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब देखना है कि यह हमारा जनरल सॉल्यूशन में क्या है, लिख देना व्हेन, जब n बराबर हम 0 पुट करेंगे, यहाँ से x इक्वल टू 2n के स्थान पे 0 रखेंगे और फिर पाई प्लस माइनस π/3, तो यह पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो क्या आया, x इक्वल टू प्लस माइनस π/3 आ गया। तो यानी x का वैल्यू एक बार प्लस π/3 और एक हो गया माइनस π/3। अब ध्यान से देखना है, जो इंक्लूड है 0 से 360 का बीच में ये वाला भाग आया है और ये माइनस में, तो ये नहीं आया, तो हमें x इक्वल टू क्या करना है, प्लस यानी π/3 एक ठो आंसर ले लेना, ये कैंसिल कर देना। इसी प्रकार एक ठो और आंसर हम लोग को फाइंड करना होगा, दो आंसर लिखना होगा। 0 ले लिया, फिर लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू, अब 1 लेकर चेक करेंगे और यही लिख देना है x इक्वल टू 2 और n के स्थान पे 2 और n के स्थान पे 1 और इंटू पाई प्लस माइनस π/3, यह हो गया।
इस सभी को आप मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2 पाई और प्लस माइनस ये हो गया। अब हमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में करना है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 पाई और प्लस n बाई पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस पाई बाई 3। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6, एक 7 पाई बाई 3 हो जाएगा। और ये माइनस करेंगे 6, 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब चेक करना है कि ये 360 के अंदर ही है, तो यहाँ देखिए 7 पाई और 7 पाई बाई 3 है, तो 7 पाई बाई 3 को हम लोग 60 जानते हैं और 60 से जब मल्टीपल करेंगे तो ये 420 आ रहा है। ये तो ज़्यादा आ गया 360 से, इसलिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको चेक करके देखेंगे 5 पाई बाई 3, तो 5 इंटू ये 60 है, 60 से मल्टीपल करेंगे 300 आया। ये इंक्लूड हो गया 360 में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख देना है क्या x इक्वल टू फर्स्ट आंसर हमारा क्या हो गया पाई बाई 3 और सेकेंड आंसर हो गया पाई बाई 5 पाई बाई 3। ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यदि नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखना ये सभी फार्मूला 6 फार्मूला लिख दिए हैं, जैसे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये 6 फार्मूला को आप लोग को दिमाग में रखना और इजी में बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है cot x इक्वल टू -√3। इसे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, ये भी जब माइनस रहता है तो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ तक रहे कॉट, फार्मूला में तो हम लोग जानते नहीं कॉट, मगर ये जानते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, या cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ये हम लोग जानते हैं, इसी से हम लोग रेसिप्रोकल करके बना लेंगे। हमें जो है इसका जो है 10 में कन्वर्ट कर देना है। कॉट जो है 10 में कैसे होगा हम लोग जानते हैं, हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड रेसिप्रोकल उलट देना है, तो लिख देना है 1/cot x इक्वल टू -1/√3, ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/cot x को हम लोग जानते हैं tan थीटा, यानी ये हो गया tan x, ये हो गया -√3। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan 30 का। अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा सकते हैं, तो लिखेंगे tan x इक्वल टू -10। अब 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें जब भी लिखना है रेडियन में ही लिखना है, यहाँ लिखेंगे π/6। इतना हो गया। अब देखना है फार्मूला को, किस प्रकार के फार्मूला हमारा बन चुका है। फार्मूला देखने से पहले हम लोग फार्मूला देख रहे हैं कि जैसे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है। माइनस तो नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो अब क्या करें। अब लोग को एक्सरसाइज 3.2 में बताएं कोऑर्डिनेट करके कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हम जानते हैं फर्स्ट वाला में ऑल रेशियो जो होता है त्रिकोणमिति का प्लस में होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सब होता है। और इसमें हमारा सिर्फ साइन और कोसेक जो होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा होता है प्लस में, बाकी सभी क्या होता है माइनस में होता है। और इसमें जो होता है कॉस और कोसेक यानी सेक, कॉस और सेक जो होता है प्लस में होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो वही ध्यान से देखना है हम लोग को किस भाग में टेन जो होता है प्लस होता है।
एक तो इस भाग में प्लस होता है सभी का सभी, और एक इस भाग में प्लस होता है। तो ये दो भाग छोड़ के हमें ये दो भाग चूज करना है, वो भी कि किसमें वैल्यू कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ 90 है, 90 में पूरा का पूरा होगा, और इस भाग में आ जाएंगे तो क्या होगा, 180 यहाँ पे होता है यानी पाई होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है इस लाइन पे, y वाला लाइन पे, और ये x लाइन है। तो हमें इसको किस तरह से लिखना है, लिखेंगे 10x, इसको तो इसी तरह से लिखना, और यहाँ लिखेंगे अगर 10 और लिखेंगे पाई और माइनस, यानी पाई में थोड़ा भी माइनस करेंगे इस भाग में आ जाएगा, थोड़ा भी माइनस पाई से कर दिया तो इस भाग में आ गया। इस भाग में 10 निगेटिव होता है तो यहाँ लिख सकते हैं पाई बाय 6, ये कर दिए। पाई बाय 6 जैसे पाई से माइनस करेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। इसका हम फार्मूला भी लगाएंगे, हम लोग जानते हैं कि इस भाग में जो होता है माइनस में ही 10 होता है, तो अगर यहाँ से हम लिखेंगे तो फिर यहाँ ही आ जाएंगे, जैसे हम लोग जानते हैं फार्मूला पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। इसी प्रकार यहाँ अगर रहेगा 10 पाई माइनस क्या है, पाई बाय 6 है, तो क्या होगा माइनस 10 पाई बाय 6 हो जाएगा। फिर पहला जैसे ये हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ये जो हमारा पूरा अल्फा बन गया, क्या बन गया, ये इसका हम भिन्न का घटाव कर लेते हैं, 10x इक्वल टू 10, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसका 6 माइनस पाई, ये हो गया। इसको माइनस करने पर आ जाएगा 10x इक्वल टू 10 5 पाई बाय 6, ये आ गया। इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, या 3.2 में बेसिक इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। अब यह हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखना है हमें, लिखेंगे x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब 5 पाई बाय 6, और n बिलोंग करेगा z का, ये आपको लिखना है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, GS क्या हो गया, ये हमारा GS हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, PS प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, 0 और 360 लिखना ज़रूरी है। 0 इंक्लूड होता है, 360 इंक्लूड नहीं होता है, 359 तक ही इंक्लूड होता है। और लिख देना वेयर, जहाँ n इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सभी हमें रखना होगा। तो यहाँ से देखिए, अब जब यहाँ पर लिख देंगे when, जब n इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ अगर हम 0 इंटू पाई प्लस क्या होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे ये 5 पाई बाय 6 है, तो ये पूरा 0 हो गया। तो x इक्वल टू 5 पाई बाय 6, और चेक कर लेते हैं क्या ये 360 के अंदर ही ना आ रहा है, तो यानी 5 इंटू पाई बाय 6 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 30, यानी 5 इंटू 30, इसको मल्टीपल करेंगे तो 150 आ जाएगा। मतलब ये सही है हमारा x का वैल्यू। इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, एक और वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 रख के देखते हैं, लिखेंगे when n इक्वल टू 1, और तब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए n मतलब 1 इंटू पाई प्लस 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 हो गया। तो इसका हमारा मल्टीपल करने पर कुछ इस तरह से आ गया। इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 पाई प्लस 5 पाई, और यहाँ x यानी 11 पाई बाय 6। अब इसको चेक करना क्या इंक्लूड हो रहा है, 11 इंटू पाई बाय 6 यानी 30, 11 3 33 यानी 360 डिग्री, यह भी
0 और 360 के बीच में आ रहा है, तो यह भी हमारा सही है। तो अब ज़्यादा चेक नहीं करना, 2 आंसर आप लोगों को निकालना है। तो लिख देना है यहाँ पे, हैंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी x इक्वल टू 5π/6 और 11π/6, यह हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक x इक्वल टू -2, और फार्मूला में हम लोग कोसेक के जानते नहीं हैं, मगर यह जानते हैं कोसेक x इक्वल टू 1/sin x या sin x इक्वल टू 1/कोसेक x, ये जानते हैं। इसी के सहारे से हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं हर संख्या के नीचे एक होता है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, यह हो गया। तो रेसिप्रोकल किया तो 1/कोसेक x इक्वल टू -1/2। 1/कोसेक हम लोग जानते हैं साइन होता है, तो यहाँ लिख देना साइन x इक्वल टू -12। अब हम लोग जानते हैं हाफ का वैल्यू, साइन 30 इक्वल टू हाफ जानते हैं, या साइन 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं, तो हाफ जानते हैं। अगर यहाँ माइनस रहेगा यहाँ माइनस लगा देंगे, तो यह हो गया साइन x इक्वल टू माइनस साइन π/6, यह हो गया। अब यहाँ पर माइनस आ गया तो हमें माइनस हटाना होगा। यहाँ पर देखिए यह फार्मूला यूज होगा, तो माइनस हटाने के लिए आप लोग को क्वाड्रेंट जो हम आपको समझाते हैं, 4th क्वाड्रेंट जो होता है उसके बारे में समझना होगा। यहाँ पे ऑल और यहाँ ऑल प्लस होता है, यहाँ साइन और कोसेक प्लस होता है, और यहाँ टेन और कॉट प्लस होता है, और यहाँ कॉस और सेक प्लस होता है, ये दो प्लस होता है। अब ध्यान से देखना है कि साइन किस केस में नेगेटिव होता है, एक तो यहाँ पे प्लस होता है, एक यहाँ, यह दोनों भाग में साइन जो है नेगेटिव होता है। तो जिस भाग में साइन नेगेटिव होता है साइन को उसी भाग में लेके चलना। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं π/2, यहाँ पे पाई, अगर यहाँ साइन इस घर में आ जाए या इस घर में, तो हमको कम वाला ही लेना है, तो साइन को हमें इस घर में लाना होगा। तो यहाँ से ऐसे लिखेंगे साइन x और लिखेंगे साइन पाई प्लस π/6, यानी पाई में थोड़ा भी प्लस हो गया तो इस घर में साइन का ला लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इस घर में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ से फार्मूला भी यूज होगा। तो फिर जैसे था, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप लोग को 3.2 में किस तरह से याद करें वो बता चुके हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, पाई प्लस थीटा इक्वल टू इतना, तो थीटा की जगह पे क्या है, π/6 है ना, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये पहले जैसे हो जाएगा माइनस साइन π/6, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो x, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा यहाँ 6x 7π/6, एलसीएम लेकर ऐड करने पर यह हो गया। उसके बाद अब देखना साइन भी लिखना है, यहाँ साइन 7π/6। अब इस रूप में हमारा फार्मूला बन गया, किस रूप में, इस रूप में। उसके बाद लिखेंगे जैसे थीटा इक्वल टू ये लिख दिया, तो लिखेंगे x बराबर n पाई, क्या लिखेंगे, n पाई प्लस ब्रैकेट बंद -1 पे पावर n, और अल्फा के जगह पर लिखेंगे 7π/6। बाकी को मिटा देते, ये सब समझाने के लिए है। उसके बाद n जो है बिलोंग कर रहा है किससे, z से कर रहा है, यह हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। यह क्या है, जनरल सॉल्यूशन, GS हो गया। अब जो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें PS लिख देना है, और यहाँ पर लिखेंगे
0 और 360 इंक्लूड होता है, 0 इंक्लूड होता है, 360 नहीं होता, 359 तक ही होता है। और लिख देना वेयर, जहाँ n जो है हमारा 0 1 2 3 डॉट डॉट हो सकता है, तो लिखेंगे व्हेन, जब हम n बराबर 1 रखेंगे, यानी 0 रख लेते हैं पहले, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे n है तो n 0 इंटू पाई प्लस -1, यहाँ 0 हो गया पावर n जहाँ पे है, और उसके बाद इंटू में दे देते हैं 7 पाई बाय 6 हो गया, तो यह पूरा तो 0 हो गया। और हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या पर जब पावर 0 रहता है तो वो 1 होता है, जैसे 100 पर भी पावर 0 तो 1 हो गया, -1 पर भी पावर तो 1 हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया इंटू 7 पाई बाय 6। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया 7 पाई बाय 6 आया। ये जो हमारा 7 पाई बाय 6 आया वो देखना है कि 0 और 360 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे 7 और पाई बाय 6 है तो इसको पाई बाय 6 को हम लोग 30 कहते हैं, तो ये यहाँ 30 मल्टीपल करेंगे तो 210, ये इंक्लूड है, मतलब ये सही आया है। अब जो है हमें एक और आंसर फाइंड करना है, तो लिखेंगे व्हेन n इजकल टू, अब 1 रखना है, और n इजकल टू जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर, यहाँ पर देखिए n तो 1 हो गया, 1 इंटू पाई प्लस -1 पे पावर 1 हो जाएगा, और इंटू में 7 पाई बाय 6 हो गया। x इजकल टू पाई और 1 पे पावर 1 तो -1 इंटू 7 पाई बाय 6। अब इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, -7 पाई बाय 6। अब इसका भिन्न का जोड़ जब करेंगे, ये 6 ये 6 और -7 पाई, इस तरह से घटाने पर -पाई बाय 6 आ गया, तो -पाई बाय 6 यानी -30, जो 0 और 360 के बीच में नहीं है, इसलिए यह हमारा गलत हो गया। अब हमें फिर से तब चेक करना होगा। अब लिखेंगे, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, फिर लिखेंगे व्हेन n इजकल टू, अब 2 रख के देखेंगे और चेक करेंगे, लिखेंगे n इजकल टू 2 पाई, अब यहाँ 2 इंटू पाई प्लस -1 पे पावर 2 और इंटू में 7 पाई बाय 6, यह हो गया। x इजकल टू 2 पाई और प्लस -1 पे पावर 2 है तो +1 हो जाएगा, 7 पाई बाय 6, इधर से मिट कर देते हैं। x इजकल टू 2 पाई प्लस 7 पाई बाय 6। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो आएगा x इजकल टू 6 यानी 6 दूना 12 पाई प्लस 7 पाई, और x इजकल टू इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 19 पाई बाय 6 हो गया। क्या ये आ रहा है सही? इसको जब हम लोग चेक करेंगे तो 19 इंटू 30, 19 या 57, यह भी इंक्लूड नहीं हुआ, यह भी गलत हो गया। अब जो हमें फिर से मिटा के हमें चेक करना होगा, ये इधर से मिटा देते हैं। फिर से हमें क्या करना, व्हेन n इजकल टू, अब 3 रख के देखेंगे और यही फार्मूला यूज़ करेंगे, x इजकल टू 3n 3 पाई और प्लस -1 पे पावर 3 इंटू 7 पाई बाय 6 आया है, तो ये हो गया 7 पाई बाय 6। अब जो है x 3 पाई और -1 इंटू 7 पाई बाय 6, x इजकल टू 3 पाई माइनस ये हो गया 7 पाई बाय 6। इसको अब माइनस करके देखेंगे, ये 6 हो गया, ये 6 3 18 पाई माइनस 7 पाई, और x इजकल टू इसको जब घटाएं तो 11 और पाई बाय 6,
अब यह देखते हैं क्या यह इंक्लूड है कि नहीं 360 0 और 360 का बीच में। तो यह हो जाएगा हमारा x इक्वल टू गुना करके देखते हैं 11 गुना 360 को हम लोग 30 कहते हैं 330 ये आ गया। तो ये हमारा इंक्लूड हो गया, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 आंसर। एक हमारा तो फर्स्ट टाइम में आसानी से निकल गया था ये, तो लिख देना हम लोग को क्या, हैंस PS सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 7 पाई बाई 6 और दूसरा जो है 11 पाई बाई 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ध्यान से देखना, चेक करते जाना और 0 और 360 के बीच में जो आएगा डिग्री वही हमें लेना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। यह है हमारा दिया हुआ। अब पहला क्वेश्चन है cos 4x इक्वल टू cos 5x। जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है cos 4x अब बराबर में cos 2x है। तो cos वाला हमें देखना है क्या है, ये फार्मूला होगा, यानी cos थीटा इक्वल टू cos x वाला फार्मूला लगेगा, यानी अल्फ़ा यहाँ रखते हैं अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर से। तो ये जो 4 पाई देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 4x जो देख रहे हैं, 4x जो हमारा हो जाएगा एक तरह से थीटा और 2x हो जाएगा हमारा अल्फ़ा। यह हो जाएगा। जब यह हमारा 4x रहता और यह हमारा 2x अल्फ़ा रहता, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनता, 2n पाई प्लस 2x यानी 2x और यहाँ 4x, इस तरह से लिखा जाता। तो हम लोग लिख देना है हम लोग को क्या, सॉल्यूशन देकर, और लिख देना यूज्ड फॉर्मूला। इसमें हमें सिर्फ जो है जनरल रूल से ही बनाना है, आराम से बन जाएगा छोटा में ही। तो फॉर्मूला जो है यहाँ पर लिख देना है हम लोग का, ये वाला लिखेंगे थीटा इक्वल टू, या लिखेंगे इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो थीटा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या है 2 अल्फ़ा होता है, यानी अल्फ़ा होता है अल्फ़ा। और जहाँ पे जो है n जो है बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर से। अब क्या करना है, तो इसी प्रकार ये हमारा फार्मूला हो गया, तो लिखेंगे तो 9, यहाँ से लिखेंगे 9। तब क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा के जगह पर क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, ये लिख देना है। उसके बाद ध्यान से देखना, इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी 4x इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस 2n लिख देंगे, फिर 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x लिख सकते हैं। ये x है, ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों से हमें आंसर फाइंड कर लेना है, सॉल्व करके लिखेंगे। अब मान लीजिए इक्वेशन 1 से चल रहे, 2x को उस तरफ ले जाएंगे तो 4x माइनस 2x, इस तरफ बच गया क्या, ये 2n पाई। अब इसको माइनस किया तो 2x बच गया, और ये 2n पाई, 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर हमारा n पाई। ये एक ठो आंसर आ गया है। इसी प्रकार इसको हम माइनस 2x को उस तरफ ले जाएंगे, 4x और प्लस में 2x हो जाएगा, इधर बच गया क्या 2n पाई, और इसको ऐड कर देंगे 6x इक्वल टू 2n पाई। अब 6 को इस तरफ ले आइए, ये 2n पाई बाई 6,
इसको काटेंगे 3, तो ये हो गया 2 यानी n/π/3। ये सेकेंड आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। ये इतना बड़ा है। अब क्या करना है हम लोग को, इससे पिछले एक्सरसाइज में इससे जो पढ़ा दिए हैं उस एक्सरसाइज में हम लोग एक फार्मूला देखे थे cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a प्लस b और बाई 2 और फिर cos a माइनस b बाई 2। ये फार्मूला देखे थे। तो यही फार्मूला हम लोग को यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा, तो यहाँ से ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ये जैसे वैसे ही उतार देना। यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 और माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ये हो गया। 3x और x को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4x हो जाएगा। 2 cos 4x बाई 2 और cos 2x बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसको इस तरह से काटेंगे, इसको इस तरह से, तो बच गया क्या 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ध्यान से देखना है हम लोग को 2 cos x यानी cos x और cos x दोनों हम देख रहे हैं, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। लिखेंगे cos 2x को कॉमन ले लिए, बच गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं क्लास 8-9 में ही फैक्टर सीखे हैं कि जब हमारा x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर जब 0 आता था तो हम लोग लिखते थे ना x माइनस 1 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर लिखते थे x माइनस 1। ये ऐसे इस तरह से लिखते थे। उसी प्रकार से ये हमारा एक पार्ट है, ये हमारा एक पार्ट है। तो ये लिखेंगे cos 2x इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब यहाँ से हमें, और दूसरा पार्ट क्या है इधर ही लिख देते हैं। दूसरा पार्ट है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है cos 2x इक्वल टू 0, तो जीरोज वाला हमें फार्मूला लगाना है यहाँ पे। cos थीटा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा 2n प्लस 1 यानी थीटा की जगह पर क्या है ये 2x है, तो लिखेंगे 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद π/2 और n बिलोंग कर रहा है ऑल इंटीजर नंबर से। ये लिख दिए। अब क्या करना है, 2 जहाँ पे है और ये 2 को इस तरफ भेज देना है हम लोग को। क्या होगा 2n प्लस 1 और बाई में क्या हो गया π/2 इंटू 2, ये 2 बाई में हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 और π/4। ये एक ठो आंसर हो गया हमारा। अब जो है इस पार्ट को देखेंगे। ये हो गया हमारा, ये हो गया। उसके बाद अब ये देखते हैं, तो ये हो गया। अब -1 इस तरफ है और बराबर के इस और आ जाएगा, तो क्या होगा 2 cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 को इस तरफ भेज देंगे, मल्टीपल में इस तरफ आएगा तो बाई में हो जाएगा cos x इक्वल टू 1/2। अब हम लोग जानते हैं cos हाफ का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू जो होता है हाफ होता है। तो यहाँ 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे cos x इक्वल टू cos π/3। अब ध्यान से अब फार्मूला देखना, नॉन जीरोज वाला आ गया है। नॉन जीरोज वाला हमारा फार्मूला ये हो जाएगा, फार्मूला नंबर 5। तो थीटा इक्वल टू 2n
पाई प्लस माइनस अल्फ़ा है, तो हमको लिखना है x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे π/3 लिख देना है। बस यही हमारा हो गया आंसर। तो हमारा फर्स्ट आंसर ये, सेकेंड आंसर ये हमारा जनरल सॉल्यूशन वाला फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 2x प्लस cos x। अब क्या करें, अब यहाँ पर देख रहे हैं 2x और कुछ फार्मूला नहीं बन रहा है, तो अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा फार्मूला करें। तो हम लोग जानते हैं sin 2x, आप लोगों को हर एक फार्मूला दिमाग में रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन देखते ही फार्मूला यूज़ हो जाएगा। 2 sin x और cos x ये वाला लगा देना। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे नहीं है, तो हमको लगा देना 2 sin x और cos x प्लस cos x इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ध्यान से देखना है कि cos x और cos x दोनों में, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। cos x को जब कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या इधर 2 sin x प्लस 1, इस जगह पे 1 बच जाएगा और बचा बराबर में 0। अब ध्यान से देखना है। अब हम लोग जानते हैं, फिर से एक एग्जांपल, यह पूरे एक बराबर 0 होगा, इस पूरे एक बराबर भी 0 होगा, तो लिख देना cos x इक्वल टू 0। फिर इस तरफ 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब जो हमें एक जो है जीरोज वाला फार्मूला लगाना है, एक नॉन जीरोज वाला, इसमें जीरोज वाला cos x हमें देखना है। cos x का फार्मूला ये वाला, तो क्या होता है थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 और इंटू में π/2 है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। ये हो गया एक आंसर, सीधा आंसर आ गया। फार्मूला यूज़ करके आप लोग नहीं तो लिख लीजिएगा फार्मूला, तब ये लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ है 1 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो गया 2 sin x इक्वल टू -1, ये हो गया। अब 2 को इस तरफ ले आएंगे तो sin x इक्वल टू -1/2। अब हम लोग को मालूम है sin किसका वैल्यू हाफ होता है, तो हम लोग जानते हैं sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, यानी sin 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं, तब हाफ होगा। अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस लगा देना है, ठीक ना, इधर भी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया sin x इक्वल टू -sin π/6, इतना हो गया। अब माइनस आया तो कहाँ चलना पड़ेगा, क्वाड्रेंट में चलना होगा, हमें देखना होगा, वहाँ जाके फैसला करना होगा कि क्या करें इसको। तो यहाँ पे गए, यहाँ ऑल और यहाँ साइन और कोसेक, यहाँ टेन और कॉट, यहाँ कॉस और सेक, ये सभी यहाँ पे सभी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर जो है साइन और कॉस ही पॉजिटिव, यहाँ पर जो कॉट और टेन ही पॉजिटिव, और यहाँ पर जो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, और बाकी सभी निगेटिव होगा। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। अब हमें यहाँ देखना है कि साइन जो है किस पार्ट में, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ और यहाँ साइन निगेटिव होगा। तो हमें छोटा, जैसे यहाँ से हम जानते हैं 90 होता है, यानी π/2, इस तरफ आए तो पाई, और इस तरफ आ गए तो 3π/2 होता है। अब हम लोग को सोचना है कि क्या करें, तो यहाँ पे इस साइन को इस भाग में ला लेते हैं, तो लिखेंगे साइन x, और इस भाग में लाएंगे, जैसे ही साइन निगेटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे साइन, यहाँ हमें प्लस ही रखना है π/3। हम लोग सूत्र जानते हैं साइन पाई
प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, यानी जैसे इस भाग में आया टेन और कॉट के सिवा बाकी सभी निगेटिव हो गया। जैसे यहाँ से हम लोग जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा हो गया। इसी प्रकार यहाँ थीटा की जगह पर क्या है 3π/6 है, तो हमारा यहाँ हो जाता है क्या माइनस साइन π/6 पहले जैसे हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा। अब क्या करना है, इधर से अब मिटा देते हैं। यह क्वाड्रेंट आप लोग को समझ लेना चाहिए। एक्सरसाइज 3.2 में एकदम से डिटेल में आप लोग को समझाएं। अब यह हमारा क्या बन गया, इसका अब एलसीएम ले लेंगे। साइन x इजकल टू साइन, अब इसका एलसीएम लेंगे 6π प्लस पाई, और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो गया x, यानी साइन 7π/6 हो गया। ये हो गया। अब ध्यान से देखना है ये कौन सा फार्मूला यूज होगा, नॉन जीरोज वाला, साइन ये वाला। यहाँ पे हम देख रहे हैं थीटा बराबर n प्लस माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या नॉन जीरो वाला हो गया, तो x बराबर n प्लस -1 पे पावर n 7π/6। यह हो गया आंसर दूसरा। फर्स्ट आंसर ये, सेकेंड आंसर ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सेक स्क्वायर 2x और बराबर में है 1 - 10 2x। अब दोनों और एक जैसा होना चाहिए, मगर है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे क्या करें कि दोनों और एक जैसे हो जाए। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, सेक स्क्वायर x ले लेते हैं, -10 स्क्वायर x ले लेते हैं, इजकल टू 1 होता है। अगर हम इस 10 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर x इजकल टू 1 + 10 स्क्वायर x, ये हो रहा है। तो हम अगर सेक के स्थान पे 1 + 10 स्क्वायर रख दें तो कम दोनों और लगभग 10 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं सेक है, यहाँ पर 10 है, तो हम वही करेंगे। तो लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर 2x, यहाँ पर 2x है तो हमें 2x लेना है, यहाँ पे x लिए तो x दिए, और बराबर में लिखेंगे 1 - 10 2x। इतना आप समझ गए। अब क्या करेंगे, 10 2x को उस तरफ ले जाएंगे, 1 को इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पर 10 स्क्वायर 2x पहले से इधर आया तो प्लस में 10 2x आ गया, और यहाँ 1 और -1 आ गया ये। अब यहाँ से ध्यान से देखना है 10 2x + 10, या हम क्या करते हैं, अभी इसमें 10 स्क्वायर है, इसमें 10 है, तो 10 2x को हम कॉमन ले लेंगे, तो बच गया इसमें एक ठो 10x बचेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे 10 2x, और यहाँ पे +1 बचेगा। क्या बच गया, +1 बच गया, और यहाँ 1 - 1 तो 0 हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब फिर से वही करना है, 10 2x इजकल टू 0, और ये हो गया 10 2x + 1 इजकल टू 0, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या एक जीरोज वाला फार्मूला लगाना है, एक नॉन जीरोज वाला। तो यहाँ 10 2x, यानी ये हमारा जीरोज वाला हो गया फार्मूला। तो इसका क्या है, थीटा इजकल टू n π, तो यहाँ हो गया 2x इजकल टू n π, और 2 को इस तरफ भेज देंगे तो n π/2। एक ठो ये आंसर हो गया। अब यहाँ प्लस में 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 2x इजकल टू -1, यहाँ तक हो गया। अब -1 को क्या करना है, हम जानते हैं 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको 45 को हम लोग π/4 लिखते हैं ना, 45 का। यहाँ लिखेंगे 10 2x इजकल टू, यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लिखना है, 10 π/4 ऐसे लिख दिए। अब कहाँ चलना है, यहाँ फिर से माइनस में आ गया था, हमें क्वाड्रेंट में चलना है। क्वाड्रेंट में यहाँ आ जाना है, और यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये हमारा फिर से ऑल, यहाँ पे साइन और कोसेक
प्लस में बाकी सभी निगेटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। अब 10 किस किस भाग में निगेटिव होता है वो हमें देखना है। तो 10 जो है इस भाग में और इस भाग में निगेटिव होता है, ठीक। अब यह यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जब भी लेना छोटा वाला कर लेंगे, इधर आ जाएंगे 360 के लगभग में पास आ जाएंगे, हमें यहाँ पर लेना है। इससे अगर यहाँ लिखेंगे 10 2x बराबर 10 पाई, अब पाई से थोड़ा घटा लेंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, तो यहाँ π/4, थोड़ा नहीं यही हमें घटाना π/4, तो ये हम जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, फार्मूला जानते हैं फिर यहीं आ जाएंगे। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से क्या करना है, ये फार्मूला बन गया अब यहाँ वाला tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू क्या है n पाई प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ हमारा हो गया 2x इक्वल टू n पाई, यानी n पाई तो आएगा ही प्लस अल्फ़ा मतलब सॉरी हमें अब क्या करना है, tan 2x इक्वल टू इसका अब एलसीएम ले लेना, तो ये हो गया 10, यहाँ 4 पाई माइनस पाई, ये हो गया। फिर tan 2x इक्वल टू इसको हम जब माइनस करेंगे तो क्या होगा tan 3 π/4, ये आ गया। अब हमें चलना है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन हमें क्या देखना है, tan 2x इक्वल टू tan 3 π/4, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो लिखेंगे थीटा बराबर क्या है n पाई प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 3 π/4 है बस, और 2 को इस तरफ भेज देंगे तो x बराबर n/2, इसमें भी बाई में हो जाएगा और इसमें भी प्लस 3 π/4 × 2 यानी 8 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। आपको याद होगा जब इस तरह से रहता है तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते sin a प्लस sin b या cos a प्लस, इसमें sin देख रहे हैं तो फार्मूला क्या होता है 2 sin a प्लस b/2 फिर cos a माइनस b/2, ये यूज़ करेंगे। और किस प्रकार से इसको लें या इसको लें या इसको लें, किस तरह से अरेंज करें, हमको सोचना होता है कि कैसे अरेंज करें कि दोनों को ऐड करने पर तीसरा आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर 1x और 3x को ऐड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, तीसरा नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5x और 6x को ऐड करने पर और 2 से डिवाइड करने पर 3x आ रहा है, तो इसलिए हमें ये और ये ले लेना। और यह भी आप लोगों को बताए हैं, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखना। यहाँ लिखेंगे sin 5x और प्लस sin x और प्लस sin 3x, इसको हम इस तरह से अरेंज कर लिया। ऐड में तो हम लोग इधर उधर लिख सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यूज़ करते हैं, लिखेंगे 2 sin 5x प्लस x/2 फिर cos 5x माइनस x/2 और प्लस sin 3x इक्वल टू 0। यह जैसे वैसे ही उतार देना है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 sin, इसको ऐड किए तो 6x/2, यहाँ cos 4x/2 और प्लस sin 3x इक्वल टू 0। यह कैंसिल हो जाएगा 3 और ये 2, यह हो गया। अब फिर ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या बच गया 2 sin
3x और cos 2x प्लस साइन 3x इजकल टू 0। अब ध्यान से देखने पर हम क्या देखते हैं, साइन 3x और साइन 3x दोनों में उसे हमें कॉमन ले लेना। तो लिखेंगे साइन 3x को कॉमन ले लिए, बचा क्या 2 cos x प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा एक ठो इजकल टू 0। चलिए अब फार्मूला को मिटा देते हैं। अब क्या करना है, लिखना है अब बस इसके बराबर ये इसके बराबर ये, यानी साइन 3x इजकल टू 0, फिर बराबर दे देना, फिर 2 cos x प्लस 1 इजकल टू 0। इतना हो गया। अब हमें जीरोज वाला फार्मूला साइन में दिखाना है, सबसे ऊपर वाला थीटा इजकल टू n पाई। तो लिखेंगे क्या 3x इजकल टू n पाई, और 3 को इस तरफ ले आएंगे तो x बराबर n पाई बाय 3। एक ठो ये आंसर हो गया, इजी में निकल गया। अब प्लस 1 है तो इसको हम इस तरफ लाएंगे, 2 cos x इजकल टू -1। अब 2 इंटू में इधर आया तो बाय में cos x इजकल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा देखना होगा। यहाँ पर जो 2 cos है, क्या है 2 cos है, तो हमें cos 2x है यहाँ पर ना, हमें क्या लिखना है यहाँ पे 2x, और यहाँ पर भी हमें 2x लिखना है। अब यहाँ पर भी 2x लिखना है, और अब 2x और 2 को इधर ले आएंगे तो -1/2 हो गया। यह फार्मूला अब इसको हम पॉजिटिव करेंगे, क्या करेंगे प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, वही कोऑर्डिनेट में जाएंगे। कोऑर्डिनेट में जाने के बाद जो हमें ये cos क्या है 60, cos 60 है, ये किस भाग में ये प्लस होगा, तो हम जानते हैं cos जो है हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे cos और sec जो है प्लस में आता है, यहाँ पे ऑल प्लस में आता है। यहाँ क्या होता है साइन और cosec ही प्लस में होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। यहाँ tan और cot प्लस में होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। अब वो सोचना है कि cos किस भाग में निगेटिव होता है, सीधा इस पार्ट में आ जाना है हम लोग को, इधर नहीं कम वाला में। तो यहाँ जो है पाई ले लेना, यहाँ से लिखेंगे यह हमारा जो है -हाफ, तो यहाँ लिखेंगे cos 2x इजकल टू, इसको लिखेंगे cos, ये हाफ का क्या जानते हैं π/3, cos 60 होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब यह जो है हमें चेक करना यहाँ माइनस क्यों आया, तो यहाँ कोऑर्डिनेट में जाएंगे। कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट में ऑल होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। या हमको देखना है cos किस जगह पर निगेटिव होता है। यहाँ तो सभी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी cos निगेटिव होता है और यहाँ भी cos निगेटिव होता है। तो हमको इस पार्ट को लेना है, कम वाला पे लेना है। यहाँ आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, डिग्री का वैल्यू कम होना चाहिए, उस जगह पर लेंगे। यहाँ भी लेंगे बनेगा, मगर मेहनत ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे cos 2x इजकल टू क्या लिखेंगे cos पाई, और माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ है cos में यहाँ जो क्या कहता है 60 माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे π/3। तो फार्मूला लगाएंगे तो -π/3 ही आ जाएगा। इतना हो गया। इसका अब एलसीएम ले लेंगे, cos 2x इजकल टू एलसीएम लेंगे तो cos 3 माइनस पाई, इस तरह से ये आ गया। अब इस तरफ से मिटा देते हैं। मिटाने के बाद जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब ये पार्ट, अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा cos 2x इजकल टू 2, यानी cos
2π/3 आ गया, इतना आ गया। अब हम देख रहे हैं कि फार्मूला क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखना है ये वाला फार्मूला नंबर 5 देखेंगे। थीटा इक्वल टू क्या देख रहे हैं, थीटा बराबर यहाँ पे है, यानी हम लोग थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2π/3। अब यहाँ तक हो गया। अब 2 इंटू में इस तरफ आ जाएगा तो इसमें भी बटम है, इसमें भी बटम हो जाएगा, तो n बराबर 2nπ/2 और प्लस माइनस 2π/3 इंटू 2, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये और ये भी कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या, इधर से मिटा देते हैं, बच गया है, यहाँ से बच गया x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर ये, सेकेंड आंसर ये सभी हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो यह एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। यदि आप लोगों को मेरा बताया हुआ जो सॉल्व किए हैं आप लोगों को समझ आ रहा है तो लाइक कमेंट करें। चलते हैं, जय हिंद।